हाय फ्रेंड्स, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर में आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पेपर का कैसे पास करें, आधार सुपरवाइजर का पेपर पास कैसे करें, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे जी का आप देख रहे हैं www.uid.in, www.nfeit.in और टोल फ्री नंबर जैसे मैंने पहले से लिख के रखा हूँ। तो आज आप जैसे कि जानेंगे कि आखिर में आधार का एग्जाम कैसे देना है और कैसे आसानी से पास हो सकते हैं, क्या आंसर एंड क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि मैं 3 पार्ट तक मैं लेके आया था अभी डिजिटल चैनल के माध्यम से। यहाँ पे 3 पार्ट तक आप लोगों ने अभी डिजिटल चैनल के माध्यम से देखा था, लेकिन उसी को मैं चौथे पार्ट में लेके आ रहा हूँ, जो कि आज आसानी से आप देखेंगे। आधार सुपरवाइजर एग्जाम पेपर यानी चौथे पार्ट नंबर 4 का मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे ही पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणत्वा का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। यानी कि आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे, आंसर आप खुद यहाँ पे बता सकते हैं आंसर क्या होगा। जैसे कि आप आंसर आप भी बताएंगे, आखिर में इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे इसका आंसर आप देख रहे हैं, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणत्वा का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। क्या सच है या झूठ, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे इसका है सच। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक डॉट डॉट और इसके निपटान की आवश्यकता है। तो इसके निपटान की क्या आवश्यकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे आया है ई आइरिस कैप्चर बायोमेट्रिक अद्यतन परामर्श अपवाद। तो इसमें जैसे कि होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जैसे कि होगा आपका ये सेकंड 4th नंबर का इसमें अपवाद। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि दे रहा है, यदि एक या दोनों आंखें में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो फटाफट आप लोग जवाब दे कि इसमें क्या होगा, आखिर में इसके बारे में आप जवाब दे। जैसे कि इसमें चलते हैं, पहले नंबर का आंसर होगा यानी सत्य। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आते चौथे नंबर पर आ गए, अगर निवासी के अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को समान रूप से लिया जाना चाहिए। अब आप जैसे जल्दी जवाब देंगे कि आखिर में इसका जवाब क्या होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। तो इसका फर्स्ट जवाब जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा पहला यानी सच। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा को दर्ज किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पे आपका दिया है लापता, कटी हुई, पट्टी लगी हुई, दिए गए विकल्पों में सभी। यानी कि इसमें से आप देख रहे हैं, जैसे कि इसमें से दिए गए विकल्पों में से सभी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द जवाब दे, आखिर में इसका क्या होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें होगा सच, यानी कि हाँ, रोशनी वाले स्थान पे ही आपको ये नामांकन स्टेशन स्थानांतरण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आ जाते हैं 7वें नंबर पर, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए किया जाना है तो ऑपरेटर को चाहिए यानी ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि दिया है, छवि में बैंडेज हटा देना चाहिए, सिर्फ उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए, पट्टी लगी हुई उंगलियों की छवि को अलग से और अन्य उंगलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को सामूहिक करें, दिए गए विकल्पों में से सभी। तो जैसे इसका होगा, जैसे कि हम चलेंगे, इसका तीसरे नंबर का आंसर होगा पट्टी लगी हुई उंगलियों की छवि को अलग से और अन्य उंगलियों को अगल। जिसका आंसर होगा तीसरा, यानी कि आप इसमें तीसरा देखेंगे। जैसे कि आपने पहले ही देखा था, उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जैसे ही हम 8वें नंबर पर आएंगे, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए सूखेपन, आप देख रहे हैं, जैसे यदि एक नामांकनकर्ता के रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर के नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। इसके बारे में जैसे कि
आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली बात है। आखिर में क्वेश्चन बोल क्या रहा है? यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रुकेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवि संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोना चाहिए। नहीं, ये झूठ है, यानी कि चेहरा धोने की आवश्यकता नहीं है। फिंगरप्रिंट अगर हाथ धोने की आवश्यकता होती तो सच रहता। तो चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आप यहीं पे ऑपरेटर के निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अद्यतन प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर किया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेटर के निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए गया और प्लेटिन पर लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है। तो क्या ये सच है या गलत है? सच में अगर गुणवत्ता के नहीं है कि नहीं है, इसमें सोचने वाली बात है। जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देता, तो इसका होगा आंसर आपका सच। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में 10वें नंबर पर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आयरिश छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी के आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सोचे कि यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आयरिश छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहिए। झूठ, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि बायोमेट्रिक आपात के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए, यानी कि इसका आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आपात फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेली, एक आपात फोटो में खुले आंखों यदि संभव हो के साथ फोटो को देखे, यानी कि इसका होगा ए और बी, यानी कि पहला या दूसरा दोनों होगा। तो जैसे कि दोस्त आपने देखा आज यहाँ तक आपने देख रहे हैं कि लगातार बने हैं कि आखिर में आधार ऑपरेटर का एग्जाम कैसे कराएंगे इसके बारे में। तो आप लोग अगर वीडियो आप देख रहे हैं, अगर वीडियो में देख रहे हैं कि आंसर आखिर में क्या हो रहा है, तो आप लोग लास्ट तक बने और लास्ट तक देखें ताकि इस क्वेश्चन को 100% सही है, 100% सही है, क्योंकि इसे अगर देख के जाते हैं तो आप जरूर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट सुपरवाइजर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे 12वें नंबर पे आता है, आयरिश छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखों ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? जैसे राजू को अपने आंखों से बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है, एक महिला स्वयं सहायता की मदद ले सकता है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखों खोलने के लिए सहायता करे। दिए गए विकल्पों में से सभी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 12वें नंबर पे है, यहाँ पे तीसरे नंबर का होगा अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने की सहायता करे, यानी कि तीसरे नंबर का आंसर होगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिया जा रहा है, उस मामले में डॉट किया जा सकता है। जैसे 13वें नंबर पे आप देख रहे हैं केंद्र को उपलब्ध गीला स्पंज का तौलिया प्रदान करे या चिकनाहट होने के कारण एनरोलमेंट को उसके हाथ धोने के लिए कहे। हाथ धोने के लिए क्या है? पहले उसे अंगूठे का निशान ले और फिंगरप्रिंट का छाप ले, उसके हाथों पर दबाव डाले, यानी इसका आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले नंबर का, यानी पहले नंबर का केंद्र को उपलब्ध गीला स्पंज का तौलिया प्रदान करना आवश्यक होता है, जिससे कि फिंगरप्रिंट के छाप आसानी से लिया जा सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे चलते हैं 14वें नंबर पर चलते हैं। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए, यानी कि आप देख रहे हैं जैसे 5 उंगली से 6 उंगली होता है तो उस जगह पे क्या ऑपरेटर को अनदेखा कर देना चाहिए? हाँ, सच, ये अनदेखा कर देना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं अगर निवासी की उंगलियां या आयरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा, यानी कि आपको बहुत ही समझने वाली बात है और गंभीरता से आप देखें कि इसमें आखिर में क्या बोल रहा है। जैसे कि बायोमेट्रिक अद्यतन बायोमेट्रिक, अगर आप आयरिस में अस्थायी क्षति के बायोमेट्रिक को अगर आप कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा जैसे पहला सच। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप आते हैं 16वें नंबर पे, यहाँ पे दिए अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को खराब करने में अगर नामांकनकर्ता उंगलियों के बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डॉट डॉट कर सकता है, यानी कि क्या कर सकता है? नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे, फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करे जिससे नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है। दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाया
दिए गए विकल्पों में से सभी। जैसे कि इसका आंसर आखिर में आंसर क्या होगा आप इसके बारे में जानेंगे। जैसे 16वें नंबर का दिए गए विकल्पों में से सभी, यानी कि चौथा होगा इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे यदि नामांकनकर्ता डॉट डॉट के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार से संभालने की आवश्यकता है। अब इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आखिर में क्या चीज़ है, इसका आंसर होगा जैसे चोट, उंगलियों या हाथ का विच्छेदन, आंखों में संबंधित समस्याएं, दिए गए विकल्प सभी, यानी कि सभी होगा। आप चौथे नंबर का आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डॉट डॉट को करना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए। नामांकनकर्ता से पूछे कि क्या उसने लेंस पहने हुए हैं, इस पर इसे प्रणाली में दर्ज करें। नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखों को धोने के लिए कहें। नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहते हैं। इसके क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का आंसर होगा इसे प्रणाली में दर्ज करें। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नामांकनकर्ता केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। यानी कि आप देख रहे हैं नामांकनकर्ता जैसे कि जनसांख्यिकी यानी कि आधार बना रहा है, आधार डेमोग्राफी करा रहा है, उस में क्या फोटो और आइरिस या बायोमेट्रिक क्या अनिवार्य रूप से है, यानी कि सच है, अनिवार्य ही होता है। इसी प्रकार से 20वें नंबर पर चलते हैं। जैसे यदि ऑपरेटर रिक्वेंट या विचलन आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्रयास प्राप्त कर सकता है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका पहले नंबर का सत्य। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 21वें नंबर पर नामांकनकर्ता क्या हाथ फूफ का है और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है, ऑपरेटर डॉट डॉट कर सकता है, यानी कि ऑपरेटर क्या कर सकता है। नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहे और विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सही कपड़े के हाथ साफ करने में, जैसे कि आप सूती कपड़े में हाथ साफ करने के लिए कहे, यानी कि पहला और दूसरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं चौथे नंबर का आंसर होगा, यानी पहला और दूसरा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि को लेना संभव नहीं तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि आप समझ रहे हैं जैसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसका आंसर होगा सच, यानी प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई है तो निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। बैकड्राफ्ट को जैसे पहला नंबर बैकड्राफ्ट को अजने में एक पारदर्शी दीवार होना चाहिए, सामने करना चाहिए, कोई फ्लैक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए कहे, ऑपरेटर द्वारा फेस उंगलियों के निशान को कैप्चर करे, जैसे इसका होगा आपका देख रहे हैं ऑपरेटर द्वारा फेफ, यानी कि इसका आंसर होगा चौथे नंबर ऑपरेटर द्वारा फेफ उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाए। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दी गई छवि में त्रुटि की पहचान करें। अब यहाँ पे आपको त्रुटि की पहचान करना, आखिर में दी गई छवि में क्या त्रुटि है, दी गई इस पे पहचान में आखिर में क्या चीज़ गलत है, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे दिया है रिश्ता त्रुटि, अधूरा पता, नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि, फोटो लेना। आप इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इसका आखिर में होगा क्या, इसका जैसे कि आप देख रहे हैं इसके आखिर में होगा क्या, तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें है अधूरा, इसमें नाम और लिप्यंतरण में संभव त्रुटि। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 24 नंबर पे हमें यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में पढ़ने पे असमर्थ है, यह बैठने में असमर्थ है, यह एक समान अपवाद है, यानी कि ये आप जैसे चौथे नंबर 24वें नंबर पे जाए, ये समान अपवाद है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि 25वें नंबर पे यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है, यानी कि आप देख सकते हैं नहीं काट सकता है, यानी झूठ है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप 26वें नंबर पर चलेंगे। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है।
यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर वो सक्षम नहीं है, पूरा नहीं लिया जा सकता है, तो फिर अपवाद में ही तुलना में गिनती किया जाता है, यानी कि पहला होगा इसका सत्य, यानी कि सच होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि 27वें नंबर चलते हैं। यहाँ पे अगर किसी निवासी के अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने में बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इसका आंसर होगा, जो आप भी बताएं फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। यानी इसका आंसर होगा सच। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 28वें नंबर पे, यदि प्लेटन पर लिया गया डॉट डॉट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। यानी कि आप देख रहे हैं क्या प्रयास, आंखों की पुतली, अंगुली की छाप, चेहरे की छवि, माथा, या इसमें क्या रहेगा। जैसे कि आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें जल्द से जल्द बताया जैसे कि क्या इसमें होगा। इसमें इसका आंसर होगा जैसे दूसरा, उंगली की छाप, यानी कि उंगली की ही छाप ले सकता है। जैसे कि आपने दिया यदि प्लेटन पर लिए गए, यहाँ पे सीधा कहा जाए उंगली की छाप अपेक्षित गुणवत्ता, यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आयरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को डॉट डॉट करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, निवासी से पूछे कि क्या उसने आंखों को ऑपरेशन करवाया है, निवासी के आंखें खोले और ऑटो कैप्चर करे, डिवाइस ऑटो फोकस करे, सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करे। इसका आंसर क्या होगा, आप भी जल्द से जल्द कमेंट करके जवाब दें। जैसे कि इसका आंसर होगा चौथा, यानी कि सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप 30वें नंबर पर आ गए, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए अपवाद है। यानी कि आप इसके बारे में जैसे कि जानेंगे, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर के पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए अपवाद है। यानी कि ये झूठ है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा सेकंड नंबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आता है, यदि रिक्वेंट या विचलन आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों का कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर प्रयास कर सकता है ऑटो कैप्चर, ऑटो फोकस हटा देना, निवासी के उनकी आंखों का व्यापक खोलने का अनुरोध कर। यानी इसका आंसर होगा जैसे कि तीसरा आंसर होगा, यानी कि हटा देना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि रामा देवी 42 वर्षीय। अब सबसे बड़ी घुमाने वाली बात होगी, जो कि घुमा क्वेश्चन जो आता है, आप यहाँ पे समझने वाली बात होती है। जैसे रामा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। यह उनके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसे परिणाम का सामान्य कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आप इसे जैसे कि आंसर बताएंगे। इसका यहाँ पे होगा जैसे ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेटर रामा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर की सहायता समवेको के कह सकता है। यानी महिला ऑपरेटर का सहायता लेगा, यानी कि इसका आंसर होगा दूसरा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि आप आएंगे यहाँ पे कहते हैं बीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुँचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर बीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कर सकते हैं। इसके बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑपरेटर इसमें होगा ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। यानी कि पहला होगा इसका आंसर, पहला। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको 34वें नंबर पे आते हैं। इसका है, यदि निवासी की आइरिस या उंगलियों में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। यानी कि इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा, यानी कि सच है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अनूफा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप समझने योग्य बातें हैं जो कि आप गंभीरता से समझे ताकि आप जान सकते हैं
अनूफा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनूफा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम होगा? यानी कि आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे है 35वें ओवर में, जैसे कि यहाँ पे होगा ऑपरेटर, यहाँ पे सीधा सीधा कहा जाए कि यहाँ दूसरे नंबर का होगा सामान्य रूप से कैप्चर करे, यानी जैसे ये बिना मेहंदी वालों को कैप्चर करता है ऐसे ही इसे सामान्य रूप से कैप्चर किया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रक्रिया है, तो स्थिति को डॉट डॉट द्वारा संभाला जाना चाहिए। यानी किसके द्वारा संभाला जाना चाहिए? जैसे प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए, जनरेटर बैकअप, बेहतर प्रकाश के लिए, ये सारे तीनों यानी कि दिए गए सब के सब यानी कि तीन के तीनों होंगे दिए गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 35वें नंबर पे, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है, ऑपरेटर इसे डॉट डॉट में रिकॉर्ड करेगा। यानी किस में रिकॉर्ड करेगा इसके बारे में आप जानेंगे, जैसे कि ये बाद में कैप्चर करेगा, या परामर्श, अपवाद, बायोमेट्रिक अद्यतन, यानी कि अपवाद में इसे करेगा। 35वें नंबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38वें, निम्न में से कौन सा सामान्य अपवाद के तहत आता है कि रिक्वेंट या विचलन आंखें में मेहंदी के कारण हाथ काले जाना, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, सिर या धड़ को स्थित और रखने में असमर्थ। आपका यह होगा, यानी कि जैसे देख रहे हैं तीसरे नंबर का होगा, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 39वें नंबर पे देख रहे हैं, रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई और इस पर पट्टी बधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैसे कैप्चर करेगा? तो इसके बारे में आप जैसे कि देख रहे हैं, इसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए ऑपरेटर से उंगलियों के निशान ले सकते हैं, पट्टी निकाले, उंगली की छाप में पुनः पट्टी बांध ले, नाखून और हथेली एक उंगलियों के निशान, जैसे कि इसका होगा दूसरे नंबर का होगा, ऑपरेटर से उंगलियों के निशान में ले सकता है। इसी प्रकार से 40वें नंबर पे आते हैं, जैसे एक नामांकनकर्ता कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं है। जैसे देख रहे हैं, चोट, कटी हुई उंगलियों के या हाथ, आंखें के संबंधित समस्याएं, दिए गए सभी। तो इसके आंसर जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से सभी होगा, यानी दिए गए सभी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे दी गई छवि की त्रुटि पहचान कीजिए। आप सबसे बड़ी बात होती है दी गई छवि में, यानी दी गई इमेज में आप त्रुटि पहचान क्या कर सकते हैं, जैसे कि संभावित फोटो विसंगत, संभावित लिंक फोटो बीमेल, खराब गुणवत्ता फोटो, गलत फोटो की फोटो। इसमें जैसे कि क्या होगा आप इसके बारे में बताएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, इसको फटाफट दे जवाब, जैसे कि आप भी जान सके आखिर में इसका होगा क्या। तो जैसे कि होगा संभावित आयु फोटो में विसंगत। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आगे दी गई छवि में त्रुटि का पहचान ज्ञात कीजिए, यानी त्रुटि का पहचान कीजिए आखिर में क्या गलती है इसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं खराब गुणवत्ता फोटो या गलत फोटो, नाम और पता में संभावित त्रुटि, रिश्ता त्रुटि, नाम और पता लिंक ज्ञात में संभावित त्रुटि। जैसे कि आप इसके बारे में बताएंगे आखिर में क्या है। तीसरा है नाम और पता में संभावित त्रुटि, यानी नाम और पता में ही त्रुटि है, इसके बारे में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है। जैसे कि आपने देखा FAOINE ये लिखा है इसके बारे में, यानी कि गलत इसमें इसके नाम में और इसके एड्रेस में गलती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आता दी गई छवि में त्रुटि की पहचान करें। आप 44 नंबर पे आता है दी गई छवि में त्रुटि की पहचान ज्ञात करें, यानी कि रिश्ता त्रुटि, आपात फोटो के कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, फोटो की फोटो, अधूरा पता। यानी इसमें क्या है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसका फटाफट जवाब दे आखिर में आप भी कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे इसका आंसर होगा, यानी कि आप देख रहे हैं फोटो की फोटो, यानी तीसरे नंबर होगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 45वें नंबर पे चल रहे हैं
45वें नंबर पे चलेंगे, दी गई छवि में त्रुटि की पहचान करें। यानी अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, अपवाद फोटो में वस्तु, अपवाद फोटो में कोई फोटो की फोटो। तो इसमें होगा अपवाद फोटो में कोई अपवाद नहीं, जैसे कि आपने देखा इसमें कोई अपवाद नहीं, पांचों फिंगर है, दसों फिंगर है और फेम चेहरा है, इसलिए कोई अपवाद नहीं। अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, यानी कि दूसरे नंबर का होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, दी गई छवि में त्रुटि की पहचान करें। दी गई छवि में त्रुटि की पहचान करें, क्या है? रिश्ता त्रुटि, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्शन, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, अपवाद फोटो में दिशा निर्देश के अनुसार। तो इसमें होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 46वें नंबर पे ये आपका आ रहा है एक मोबाइल, एक साइड में आ रहा है, एक साइड में इमेज आ रहा है। तो इसमें अपवाद फोटो में ऑब्जेक्शन, यानी कि इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, सीधा सीधा क्या है, रोक लगेगा इसमें, यानी दूसरा आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे 45वें नंबर चलते, दी गई छवि में त्रुटि का पहचान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप त्रुटि में, इसमें क्या त्रुटि है? रिश्ता त्रुटि, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्शन, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, अपवाद फोटो में दिशा निर्देशित के अनुसार नहीं है। इसमें है जैसे एक बच्ची का फोटो देख रहे हैं एक साइड में बूढ़े व्यक्ति का फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे होगा फोटो अलग अलग व्यक्तियों की फोटो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे रिश्ते की त्रुटि क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे रिश्ते की त्रुटि क्या है? जब पिता और बेटे में पते में मेल कोई नहीं खाता है, जब पता और सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के लिए एक लिंग या फोटोग्राफ में मेल नहीं खाता है, जब परिवार के सदस्यों के चेहरे की विशेषता मेल नहीं खाती है, जब एक महिला अपने आधार पर अपने पति का नाम बताती है। तो आप इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे होगा, इसके 48वें नंबर पे होगा, जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता है, यानी इसका आंसर होगा पहले नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करेंगे? यदि तीन में से कम स्थान दिए जाते हैं, यदि स्थल चिन्ह नहीं किया जाता है, अगर सड़क स्थान का उल्लेख नहीं किया जाता है, अगर कार्यालय का पता नहीं दिया जाता है। तो इसका होगा, ये आप देख रहे हैं, जैसे कि इसका आंसर होगा, आप भी बताएं जल्दी से जल्दी आंसर इसका क्या होगा। जैसे कि इसका आंसर होगा, यदि 3 में से कम स्थान दिए जाते हैं, यानी इसका आंसर होगा पहला। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, आखिर में निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? यदि अधूरा पता दर्ज किया जाता है, निवासी की उम्र गलत प्रविष्ट, फोटो की फोटो लेना, एक धुंधली फोटो कैप्चर करना। इसका आंसर जैसे कि आपने देखा, इसका आंसर आखिर में होगा क्या? इसका होगा, आप देख रहे हैं, फोटो की फोटो में कैप्चर लेना। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कि आखिर में ये सारी चीज़ें आपको आधार के बारे में आज जना 50 क्वेश्चन के बारे में आपने देखा। आखिर में क्या होगा, सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर का एग्जाम कैसे आसानी से दिया जाता है। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि अभी डिजिटल चैनल के माध्यम से देखा आपने कि आखिर में कैसे है। तो अभी तक आप लोगों ने अभी डिजिटल चैनल पे अगर न्यू है तो इस लाल रंग के बटन को जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को कमेंट करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और लाइक तो जरूर एक बनती है दोस्त, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद वीडियो बन पाई है, बहुत क्वेश्चन ढूंढने के बाद ही ऐसा क्वेश्चन मिल पाया है जो कि आपको लाइव 2019 के अभी जुलाई से लेके अभी तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है। तो थैंक यू दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन पहुंच रहा है। और NFE IT का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से जाकर वहां पे ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और किसी भी आधार समस्या के लिए आप टोल फ्री नंबर पे यहाँ पे संपर्क करें, और यहीं पे आप अगर UID की साइट पे डाउनलोड करना चाहते हैं, UID www.uidai.gov.in पे जाके कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत।